अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको चिल्ड्रन में जो डायरिया होती है इसके मुतालिक बताता हूँ। जो पेचस होती है दस्त होती है, इसके मुतालिक डायरिया क्या है। डायरिया दो लफ्ज़ों से बना है। एक है डाई, डाई मीन डबल, और एहरिया मीन बहना, यानी डबल बहना, ज़्यादा बहना। जैसे कि पेचस हो, आपकी जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, नॉर्मल कंडीशन है, इसे डायरिया कहते हैं। डायरिया की काजेज़ को देखा जाए तो इसकी डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। एक है काज है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जैसे आप कंटामिनेटेड फूड इस्तेमाल किया, कंटामिनेटेड पानी इस्तेमाल किया जिसमें माइक्रोब हो, तो माइक्रोबियल डायरिया हो सकती है। जैसे इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। वायरस जो होती है, वायरस रोटा वायरस, मोस्टली 70% डायरिया चिल्ड्रन में जो होती है वो रोटा वायरस की वजह से होती है। तीसरा जो माइक्रोबियल एजेंट है वो है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन एंटी अमेबा हेस्टोलाइटी का एक प्रोटोजोन है, इसकी वजह से मोस्टली चिल्ड्रन में डायरिया काज हो सकती है। जब साथ ही जिंक की कमी की वजह से भी डायरिया होता है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से भी डायरिया काज हो सकती है। अगर आपको डायरिया हो तो डायरिया से आपको कुछ अलामात भी रनमा होती है। इस अलामात में सबसे पहले लूज़ मोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दस्त हो, लूज़ मोशन हो, जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, वाटरी स्टूल होती है, साथ ही पेट में दर्द होती है, मरोड़ होती है, वॉमिटिंग आते हैं, नाजिया हो सकती है। अगर ऐसे टाइप अलामात हो, बुखार भी चढ़ जाती है बच्चों को इस इन्फेक्शन की वजह से अलामात हो, तो आपकी डायरिया है। अगर आपकी लूज़ मोशन ज़्यादा है तो फ़ौरन इसका इलाज करना चाहिए। अगर ये सीवियर कंडीशन इख्तियार करे तो फिर मसला बन सकती है, डिजीज़ सीवियरिटी की तरफ जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ौरन इसका इलाज करें। इलाज किया है, इसके इलाज के लिए सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन है इसका ख्याल रखना चाहिए, रिहाइड्रेट करें। जैसे ORS है, ORS का इस्तेमाल करें 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को देना चाहिए ORS सबसे पहले। साथ ही ORS के अलावा आपको जो ओरल थेरापी है, जैसे एंटीबायोटिक है, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन दे सकती है, ओफ्लॉक्सासिन दे सकती है, साथ ही सिफिक्सिम सिरप जो आती है वो भी दे सकती है। अब जिस एंटीबायोटिक में ए ही का इस्तेमाल करना है, या सेप्रो का इस्तेमाल करना है बीड़ी, या सेप्रो के नहीं है तो ओफ्लॉक्सासिन भी आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो सिफिक्सिम एक ही टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मिलीग्राम बच्चे की एज पर डिपेंड कर रही है। जितने बच्चे इतनी हिसाब से आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगी। साथ ही एंटीप्रोटोजोल मेडिसिन जैसे मेट्रोनिडाजोल है, फ्लैजिल के नाम से आते हैं, रियाम के नाम से आते हैं, मेथोडीन के नाम, और बहुत से ब्रांड के नाम है, लेकिन इसके जेनरिक जो नेम है एंटामिजोल, जो मैंने कहा मेट्रानिडाजोल, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग हो, नाजिया हो, तो इसके लिए डोम्पेराडान का इस्तेमाल करें। सब दवाओं से पहले, फ्रॉक से पहले इसका इस्तेमाल करें। अगर कोई मरोड़ हो, दर्द हो, तो इसके लिए हाइसिन की जो सिरप आती है, जैसे स्पासलार पी है बच्चों के लिए, स्पासलार पी इसके देते हैं कि जो मरोड़ होती है, दर्द होते है, वो ख़त्म हो जाए। अगर बुखार हो तो बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल सिरप का इस्तेमाल करें, इससे भी जो बुखार है इसका मसला हल होता है। डायरिया की एक खास है दूसरे एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना। अगर बच्चों को कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हो और इस इन्फेक्शन के लिए आप कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, इस एंटीबायोटिक की वजह से भी डायरिया काज होता है। क्योंकि जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो एंटीबायोटिक जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो भी किल कर देती है, जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी किल कर देती है, जिसकी वजह से डायरिया काज हो सकता है। तो इसके लिए आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल भी कर सकती है, जैसे कि आप नॉर्मल फ्लोरा है वो रिकवर हो जाएगी और आपके जो मसला है वो हल हो जाए। अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन में हो, ओरल थेरापी नामुमकिन है, तो इसके लिए पेशेंट को IV किनोला फास्ट करें। IV किनोला के बाद सेफ्ट्रेक्सोन की जो इंजेक्शन आती है, इंजेक्शन बीड़ी इस्तेमाल करें। साथ ही इसके साथ रिंगल लिक्टेट जो इन्फ्यूजन आती है, ड्रिप आती है, रिंगल लिक्टेट हो, नॉर्मल सलाइन हो, इसको लगाए ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो मसला हल हो जाएगी और पेशेंट रिहाइड्रेट हो जाएगी। तो अगर आपके बच्चों को जब डायरिया हो तो इसको बर वक्त इलाज कीजिए ताकि सीवियरिटी की तरफ न जाए। और जो मैंने डायरिया के मुतालिक सीधा मालूमाती चीज़ें मैं आपके साथ शेयर किया था ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। इसी तरह मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।